बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशन से, कानून से, हर चीज़ से बालातर हो के एक टॉपिक है, वो है मदर डे, माँ की अज़मत। तो दोस्तों इस शेर से शुरू करूँगा। फूलों की खुशबू, बहारों की बरसात, माँ ही तो है, चमक रही है जिससे मेरी कायनात, तो माँ ही तो है। दोस्तों माँ एक ऐसा अजीम रिश्ता है जो अल्लाह ताला हजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत, प्यार, शफ़क़त, हुस्न सलूक और सिला रहमी का रिश्ता है। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले अल्लाह पाक ख़ुद फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा एहतराम जो है वो माँ का करना है। और कुल कायनात के आका हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मत से बेहद मोहब्बत फरमाते हैं, वो ख़ुद फरमाते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है। माँ से अजीम रिश्ता इस दुनिया में अल्लाह पाक ने किसी को नहीं बनाया। अल्लाह पाक की मोहब्बत मुख्तलिफ़ रूप में, मुख्तलिफ़ वक्त में माँ की शक्ल में ही हमें नज़र आती है। और ये जो माँ का रिश्ता है, मैं तो ये कहूँगा कि इस दुनिया में अल्लाह पाक, नबी पाक के बाद सबसे अजीम रिश्ता है। माँ चूँकि हर वक्त अपने बच्चे से प्यार करती है। फरमाया गया है कि एक बंदा अगर 70 साल एक पाँव पे खड़े होकर अपनी माँ की खिदमत करता रहे, तो वो उस एक रात, जिस रात उसने सोते हुए कह दिया कि माँ, और माँ ने कहा जी मेरा बेटा, तो उस एक लफ्ज़ और एक करवट की फ़ौक़ियत उस 70 साल खिदमत से ज़्यादा है। दोस्तों वो माँ ही है जो कड़ी धूप में साया बन के फिरती है। वो माँ ही है जिसकी दुआएं दुख सुख में सबसे ज़्यादा अमल दखल करके मुश्किलात दूर करवाती हैं। दोस्तों माँ एक ऐसा घना सायादार दरख्त है जो बंदा जहाँ पे भी हो, दुनिया के किसी कोने में भी हो, तो वो घना दरख्त जो है वो हमेशा छाँव और ठंडी छाँव की मानद होता है। दोस्तों माँ की गोद ही है जो जिसमें बंदा सर रखे तो सारी दुनिया की थकावटें, परेशानियाँ, मुश्किलात दूर हो जाती हैं। दोस्तों मेरा एक आप सब दोस्तों को एक मशवरा है, मुखलिसाना मशवरा है। जैसा कि रोज़ाना आप सुबह का आगाज़ फजर की नमाज से करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत से करते हैं, उसके बाद दरूद पाक की तस्बीह से करते हैं, उसके बाद जो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए वो माँ की ज़ियारत करनी चाहिए। जिन दोस्तों की माएँ उनके साथ रहती हैं तो वो सबसे पहले अपनी वालदा मोहतरमा की ज़ियारत करें। जो दोस्त मेरी तरह माँ से दूर रहते हैं तो उनको चाहिए कि वो अपनी वालदा को फ़ोन करके, राब्ता करके उनसे बात करें, अपने लिए भी दुआएं लें और उनके लिए बायस सुकून बने। और जिन दोस्तों की वालदा वफ़ात पा चुकी हैं और वो उनकी कब्र मुबारक उनके करीब तरीन है, तो उन दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो सबसे पहले अपनी वालदा मोहतरमा की कब्र मुबारक पर जाके हाज़िरी दें। और जो दोस्त कब्र मुबारक से दूर हों तो उन दोस्तों से भी यही इल्तमास है कि वो जहाँ पे भी हों अपनी वालदा मोहतरमा के इसाले सवाब के लिए दुआ करें। फिर देखें आपकी दुनिया, आपकी ज़िंदगी का सुकून और आपकी दुनिया और ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो कितना आसान और पुरसकून हो जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, आजकल हालात व वाक़यात और कुछ हमारे जो दुनिया की तेज़ी है, इसमें बहुत सारे जो मामलात हैं उनमें हम लोग कमी कोताही करते हैं। अपने वालिदैन, अपनी ख़ास तौर पे माँ से कहीं पे नाराज़गी हो जाती है, कहीं पे बदसलूकी हो जाती है, कहीं पे लाताल्लुकी हो जाती है, कहीं पे गुस्ताखी हो जाती है, कहीं पे खिदमत में कमी होती है। तो देखिएगा अपने आस-पास अपने आप को, तो वही लोग सबसे ज़्यादा परेशान होंगे। ये माँ वो हस्ती है कि जब जिस वक्त किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ़ हो, चाहे वो 7 समंदर पार भी क्यों ना हो, तो उस माँ के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, उस माँ के दिल की घबराहट हो जाती है। उस माँ को मालूम हो जाता है कि मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ है। तो दोस्तों उस माँ के दिल के रेज़, उस माँ के दिल के जो तारे हैं वो इतनी दूर तक असरअंदाज होती हैं और वो इतना जल्दी कैच कर लेती हैं कि उसको एहसास
पता चल जाता है, एहसास हो जाता है कि उस माँ के बच्चों को क्या तकलीफ़ है। तो दोस्तों मैं आपसे यही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ इस दिन की मुनासबत से, इस दिन के मौके से, कि आप अपनी माँ को ही सब कुछ जाने। अल्लाह के नबी के बाद आपका सब कुछ आपकी माँ है। आज मैं आपको बड़ी हैरान कौन बात बताऊंगा, और आज के बाद आप अगर मेरी ये बात सुन के अमल करेंगे तो आपको अल्लाह के नबी के बाद किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपनी माँ की दुआओं की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों किसी पीर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी मुश्किल में फंसे हुए बंदे को किसी आसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो अपनी माँ की दुआ ले ले और अपने माँ की नाराज़गी ना ले तो वो सबसे ज़्यादा कामयाब इंसान होगा। जैसा कि अब हम भी वालिदैन के ज़ुमरे में आते हैं, तो जिस तरह हमें अपने बच्चे प्यारे हैं तो इसी तरह हमारे वालिदैन को भी हम प्यारे हैं। हर चीज़ को बाला ताक रख के सबसे पहले अपनी माँ की जो है खिदमत करें, अपनी माँ की दिल आज़ारी से बचें, अपनी माँ की दुआएं लें। तो दोस्तों हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक सहाबी गए, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह मुझ पे सबसे ज़्यादा हक़ किस शख्सियत का है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ का। फिर साहबी ने दरियाफ्त किया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ का। तीसरी मरतबा पूछा तो फिर भी आपने फरमाया माँ का। चौथी मरतबा फरमाया कि अब तेरे वालिद का है। तो माँ की अज़मत जो है वो हम सब के सामने है। माँ से ज़्यादा अजीम हस्ती हमारे लिए कोई नहीं है। जितनी दुआएं माँ देती है और जितनी पुरखलूस दुआएं माँ देती है, जितना मुखलिस ज़ात आपके साथ आपकी माँ होगी, इससे ज़्यादा मुखलिस दुनिया के कोई रिश्ता, कोई जो ताल्लुक़ है वो नहीं हो सकता। दोस्तों अगर आपको मुखलिस दोस्त चाहिए तो आप मेरी बात माने, यकीन के साथ आप अपनी माँ को अपना मुखलिस दोस्त बना लें। मैं कहता हूँ दुनिया में आपको किसी दूसरे मुखलिस शख्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मशवरा अपनी माँ से करें, आप दुआ के लिए अपनी माँ को कहें, आप दुख सुख की बात अपनी माँ को कहें, फिर देखिएगा कि आपकी दुनिया कैसे बदलती है। तो दोस्तों अपनी माँ का ख्याल रखें, अपनी माँ का एहतराम करें, अपनी माँ के साथ प्यार और हुस्न सलूक से पेश आएं, अपनी माँ का एहतराम करें, अपनी माँ के कदमों के नीचे जो जन्नत है वो हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करें, अपनी माँ का जो साया है उसको हासिल करने की कोशिश करें। और जिन दोस्तों की माएँ इस दुनिया से चली गई हैं तो उनके लिए भी वो दुआओं के सिलसिले बंद नहीं हुए, बशर्ते कि वो अपनी माएँ जो है उनकी कब्र मुबारक पे जाएं और अपनी माँओं के फातिहा ख़वानी करें और अपनी माँओं को याद करें। मैं एक आपको बड़ी ज़ाती तजर्बे की बात बताता हूँ कि अगर किसी को अपनी माँ की याद आ रही हो तो वो अपनी बहनों को देख ले तो उनमें से कोई एक माँ की मुशहबत ज़रूर देती होगी। और अगर किसी को अपना वालिद देखना हो तो अपने भाइयों में से किसी को देख ले तो वो किसी न किसी के चेहरे पे वालिद की मुस्कुराहट ज़रूर होगी। तो दोस्तों हम अपने आप में अगर देखें तो हमें अपने ही घर में, अपने ही रिश्ते में सब कुछ मिलता है, लेकिन अब हमारे माशरे का अलमिया ये है कि अपने घर को छोड़ के दूसरों की चार दीवारी फलांकने की कोशिश करते हैं। अपनी माँ जैसे अजीम रिश्ते को छोड़ के दुनिया के चक्रों में पड़े रहते हैं। तो दोस्तों वापस लौट आओ, अपनी माँ की गोद को देखो, अपनी माँ की शक्ल को देखो, चेहरे मुबारक को देखो। मुझे तो जब भी मैं अपनी वालदा मोहतरमा के चेहरे पे देखूं और उनकी मुस्कुराहट आ जाए तो मेरी ज़िंदगी संवर जाती है। और जब भी मेरे ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है, कभी भी कोई परेशानी का आलम होता है, किसी भी वक्त मैं अपनी वालदा को अर्ज़ करता हूँ और फिर जब मेरी वालदा दुआ फरमाती हैं तो वो अल्लाह पाक गैबी तौर पे अपने ख़जानों से, अपने आप से वो मुश्किल मेरी आसान फरमाते हैं, वो मदद फरमाते हैं। तो दोस्तों आप भी अपनी माँ को अपना दोस्त समझ के देखें, उसके बाद अपनी ज़िंदगी को खुशगवार होते हुए देखेंगे और अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखेंगे। तो मैं इस शेर से इख्तिताम करूँगा कि
برباد کر دیا ہمیں پردیس نے، مگر ہم ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں ہے۔